नामची श्री कीर्तन प्रकरण 12 राग श्री घोड़ी। वैष्णवों के प्रबोधित करने के लिए ये कीर्तन सूरत में उतरा है। बचन विचारो रे मिठड़ी बलवा चारज बानी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबों को फानी। बानी गाँव श्री बलवा चारज जो वैष्णव को सुख होए। सत बचन बहुत तो न कहूँ जानो दुख पावे दुष्ट कोए। हे वैष्णवों, श्री बल्लवाचार्य जी के द्वारा की हुई श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका के अति मीठे वचनों को विचार करो। तुमने इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा है, इसलिए अज्ञानतावश तुम इस नश्वर जगत में ही भटक रहे हो। मैं श्री बल्लवाचार्य जी की संबोधित टीका को प्रशंसा कर रहा हूँ। श्री महामती जी कहते हैं कि मैं श्री बल्लवाचार्य जी की सुबोधिनी टीका की प्रशंसा कर रहा हूँ, जिससे वैष्णव लोगों के हृदय में प्रसन्नता हो। वैसे तो मैं कड़वे सच को ज़्यादा नहीं कहूँगा, अन्यथा दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति दुखी होगा। ऐसी दिव्य वाणी को भी तुम झूठा सिद्ध करने में लगे रहते हो। क्या यही तुम्हारा धर्म है? स्वयं को वैष्णव कहलाकर उल्टी राह पर चलना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। हे वैष्णवों, देखने में तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम्हारा अधिकतर ध्यान सजने संवरने में ही रहता है। एक दूसरे को देखा देखी तुम साफ सुथरी धोतियाँ और वस्त्र पहनते हो तथा मालाएं एवं सुंदर तिलक धारण करते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में तुम कोरे हो। तुम्हें ये भी नहीं पता नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा अखंड घर कहाँ है, जिस संसार में रह रहे हो वह कैसा है, और श्री कृष्ण जी की अखंड रूप से कहाँ पर लीला कर रहे हैं तथा तुम उन्हें कैसे पाओगे। उत्तम भेख धरो वैष्णव के और वैष्णवी आप कहावो। जो वैष्णव बस करे न व्यंग सो वैष्णव क्यों न जगाओ। सच्चे वैष्णव की नकल करते हुए तुम उत्तम वेश भूषा धारण कर लेते हो और स्वयं को भी श्रेष्ठ वैष्णव मानने लगते हो। सच्चा वैष्णव वही है जो 9 अंगों को वश में कर लेवे। ऐसे वैष्णव बनकर तुम अपने जीव को जागृत क्यों नहीं करते हो। भावार्थ 9 अंगों को वश में करने का तात्पर्य गीता के उस कथन से है, नवद्वारणी संयम्य अर्थात ध्यान से पूर्व इंद्रिय के 9 द्वारों को संयमित करना। इसमें इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंतर्मुखी किया जाता है। कहते ये बात तुम स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि तुम्हारा ये शरीर भी 5 तत्वों का ही बना हुआ है तथा ये 14 लोक भी इन्हीं 5 तत्वों के बने हुए हैं। जब महाप्रलय में 5 तत्व ही समाप्त हो जाएंगे, तब तुम अपने अखंड घर को कैसे खोजोगे। कहते हैं कि श्री बल्लवाचार्य की वाणी तो आत्मा को निर्मल करती है। ए वाणी तो अपरस करे आत्म, तुम्हें अपरस करो बाहिर अंग। तुम क्या करते हो? और ये वाणी तो क्या करी है? अपरस करे आत्म, जानी आत्मा को निर्मल करती है। और तुम क्या करते हो? जल आदि से केवल बाहरी शरीर को ही स्वच्छ रखते हो। तुम अपरस करो बाहिर अंग, आकार अपरस किए कहाँ होए, इन्हें आत्म सो कैसो सनमंद। कहते हैं कि शरीर को स्वच्छ रखते हो, बाहरी शरीर को स्वच्छ रखने से भला क्या लाभ है। इसका आत्मा की स्वच्छता से कोई भी संबंध नहीं है। जीव के ऊपर आत्मा दृष्टा होकर विराजमान है। आत्मा कहाँ आकर बैठी है? जीव के ऊपर आत्मा दृष्टा होकर विराजमान है, मतलब खाली साक्षी भाव से वो देख रही है। जीव जो है वो अंतःस्करण क्या है? मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार के द्वारा ही कोई भी कार्य कर सकता है।
जीव अंतस्करण में बैठी है और कहते हैं ना, वो फिर क्या है, मन चित्त बुद्धि तथा अहंकार के द्वारा ही कोई भी कार्य कर सकता है। जीव जो है, विकारों का सृजन अंतस्करण से प्रारंभ होता है। जितने भी विकार हमारे अंदर आते हैं उनका सृजन जो होता है वो अंतस्करण से प्रारंभ होता है, जो इंद्रियों द्वारा प्रकट होता है। फिर प्रकट कैसे होता है? इंद्रियों द्वारा, जैसे देखने से, सुनने से, बोलने से, ये सब इन चीज़ों से, और हाथ पैरों से करने से, कोई भी कर्म कांड हम करते हैं, जो भी करते हैं, तो मतलब इनसे वो क्या होता है, अंतस्करण स्वच्छ और जीव और आत्मा भी स्वच्छ माने जाएंगे। कहते हैं जो इंद्रियों द्वारा प्रकट होता है, यदि अंतस्करण हमारा स्वच्छ हो तो जीव और आत्मा भी स्वच्छ माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। इस छुपाई में आत्मा को निर्मल किए जाने का यही अभिप्राय है। तुम झूठी को साजो समारो, जो झूठा होए जासी, सांचे सुख देवे जो सांचा, सो कबे उल खासी। तुम अपने जिस झूठे शरीर को सजाते संवारते हो, एक दिन वह नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, जो भी देखो भजन कीर्तन करते हैं, सड़कों पे नाचते हैं, मंदिरों में नाचते हैं, चलो वो तो अच्छा है, नाचना ये नहीं परमात्मा के लिए नाचना मगन होना अच्छा है, पर क्या है, अपने शरीर को सजा के, सुंदर सुंदर मालाएं पहन के, टिक्के लगा के, और मतलब इस शरीर को सजाने में लगे रहते हैं। तो मतलब क्या होता है यदि अंतस्करण स्वच्छ न हो तो नहीं, तुम अपने जिस झूठे शरीर को सजाते संवारते हो, एक दिन वह नष्ट हो जाएगा, और सच्चा सुख तो आत्म जागृति से ही मिलेगा। उसकी पहचान तुम कब करोगे? उसकी पहचान कब करोगे? पहले तो उसकी पहचान करनी है ना, जो बल्वाचार्य जी ने बोला है। माहे अंधेर और वैष्णव कहावो, ये तो बातें सब फोक, जो धूरत नाम धरावे धनवत, पासे नहीं दमड़ी रोक। तुम्हारे हृदय में तो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। अंदर से तो क्या है, अंधकार अज्ञानता का फैला हुआ है, फिर भी तुम अपने को वैष्णव कहते हो। इस प्रकार का व्यवहार तो वैसे ही झूठा है, जैसे कि कोई धूर्त व्यक्ति अपना नाम धनवंत यानी धनवान रख लेता है, किंतु उसके पास एक पैसा भी नहीं होता है। विध न लहो विवाद करो ना, देखो बचन विचारी, बलवानी समझे बिना, खोवत नेध तुम्हारी। ना तो तुम बल्वाचार्य जी के वचनों को विचार करते हो और ना वास्तविकता को ही ग्रहण करते हो। तुम्हारी रुचि केवल झगड़े करने में ही रहती है। बल्वाचार्य जी की वाणी को समझे बिना तुम अपनी आत्मा को, खंड धन को खो रहे हो। अहंकारे कई जुलम करो ना, त्रासशील संतोख, गुण अंग इंद्री के बस परे, ना देखो नजरों दोख। अपने अहंकार में मगन होकर तुम दूसरों पर अत्याचार करते हो। तुम्हें इस बात का जरा भी भय नहीं होता कि इन बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर शील और संतोष आदि गुण खोजने पर भी नहीं मिलते। तुम तीनों गुणों सत्व, रज और तम, अंतस्करण तथा इंद्रियों के पूर्णतः वशीभूत हो गए हो, लेकिन पक्षपात पूर्ण तरीके से तुम अपने आंतरिक दोषों को नहीं देखते हो। पक्षपात भी तुम्हारे अंदर है। कहते हैं धर्म के नाम पर लोगों को ठग कर, ये तो सब धर्मों में आम होता ही है कि धर्म के नाम पर लोगों को ठग कर तुम धन इकट्ठा करते हो और अपनी सनक में जी भर कर खर्च करते हो। लोगों की भीड़ इकट्ठी करके बड़े बड़े उत्सव भंडारे तो करते हो, किंतु श्री कृष्ण जी के प्रसाद को पत्तलों में भरकर बेचते हो। श्री कृष्ण जी के प्रसाद को पत्तलों में भरकर बेचते हो। एक सीत जूठ का ब्रह्मा जैसे, जल में मीन होए आया, ये झूठ को महात्म बानी दिखावे, ग्वालों को चल्लू न कराया। और श्री बल्वाचार्य जी की वाणी बताती है कि श्री कृष्ण जी के प्रसाद की महत्ता क्या है। उनके प्रसाद का एक कण भी पा लेने की इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी जमुना जी में मछली बनकर आए,
लेकिन वे प्राप्त नहीं कर सके। कहते ना, पहले तो वो कौवा बने कि शायद वो पत्तल फेंकेंगे जो ग्वाले हैं, तो पत्तलों से वो एक आधा चावल का दाना भी अगर मिल जाएगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। पर क्या था, फिर वो नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा जे जब नदी में अपना कूला करेंगे तो कूला करने से जो जो भी जूठन उनकी बाहर निकलेगी मैं उनको ही खा लूँगा। वो मछली बन के बैठ जाते हैं, वो भी नहीं मिलता। वो उस दिन जो ग्वाले होते हैं कुल्लू भी नहीं करते, अंदर ही पानी निकल जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उनको कहा, जो हासी ठठोली करे हरामी, ताइले बैठो मंडली मुख, ए नीच कर्म डबोबे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब सुख। जो अपनी ऊंची ब्राह्मण जाति के अभिमान में श्री कृष्ण जी की जाति की हंसी उड़ाते हैं, तो हम ब्राह्मण होकर जादव जाति में जन्मे तो श्री कृष्ण जी की जूठन कैसे खाएंगे। ऐसे हरामी लोगों को तो तुम अपने दिल का मुखिया प्रधान बनाते हो। जाति के नाम पर अपने इष्ट को ही प्रसाद की हंसी उड़ाने वालों, तुम सभी नरक में जाओगे। अपने मन में विचार करो कि नरक के बंधनों से छूटकर तुम कब अखंड सुख को पाओगे। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती है, जन्म के आधार पर नहीं। ये कैसा कलयुग है जिसमें जातीय श्रेष्ठता का दावा करके मूर्ख लोग श्री कृष्ण जी का प्रसाद भी नहीं लेते, जबकि दूसरी तरफ वे अपने अपना परमात्मा भी मानते हैं। प्रश्न ये है कि क्या वे अपने को परमात्मा से भी श्रेष्ठ मानते हैं। पाखंड और आडंबर का ये पराकाष्ठा है। ए वानी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, ए उल्टे अधम सवादे, कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, पीछे नीचे दौड़े नीच बादे। बल्वाचार्य जी की वाणी अति उत्तम है, जो सबको अध्यात्म की ऊंची मंजिलों पर ले जाने वाली है। लेकिन तुम लोग तो विषयों से झूठे सुखों में पड़े हुए हो। बेहद के प्रेम की राह कठिन है, उस पर सभी लोग ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाते। ऐसे ही लोग कर्मकांड और आडंबरों का निमन मार्ग अपना लेते हैं। कुकर्म करो कुटिल गत चालो, आगे पीछे चींटी हार, बल्लभ कुंवर कितने को बरजे, कई उल्टे सेवक संसार। तुम एक दूसरे की देखा देखी चींटी हार की तरह छल कपट की राह चलते हो और धर्म की ओट में कुकर्म करते हो। आखिर श्री बल्वाचार्य जी कितनों को मना करें। इस संसार में उल्टी बुद्धि वाले कई सेवक भी तो हैं जो हमेशा धर्म से विपरीत आचरण करते हैं। चींटियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे बिना दाएं बाएं देखे एक ही सीध में एक दूसरे के पीछे चलती जाती है। इस चौपाई में वैष्णवों के बारे में भी यही बात कही गई है कि वे विवेक से सत्य असत्य का निर्णय किए बिना अनुचित राह अपना लेते हैं। दोष नहीं न बानी के रो, ये तो दुष्ट दासी की कमाई, अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगत सियाही। इस विकृत में बल्वाचार्य जी की वाणी को कोई भी दोष नहीं है। ये तो उस छलनी माया का असर है जिसके कारण मन में मलिनता आ जाती है। अधम शिष्यों के कारण ही गुरुजनों की भी बुराई होती है, किंतु शुद्ध सोने में कभी भी कालिख नहीं लगा करती। अर्थात वैष्णवों के अधर्माचरण के कारण ही बल्वाचार्य जी का मत बदनाम है, किंतु इसमें अनुयायियों का ही दोष है, बल्वाचार्य का नहीं है। उनकी छवि तो शुद्ध सोने की तरह बेदाग है। ये वाणी तुम नहीं पहचानी, जामे विद विद के प्रकाश, इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास। हे वैष्णवों, तुम्हारे बल्वाचार्य जी की इस वाणी की महत्ता का आभास नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान के रत्न छिपे पड़े हैं। उनके स्पष्ट होने से ही ये विदित होता है कि बेहद में श्री कृष्ण जी महारास की अखंड लीला कर रहे हैं।
उन्होंने क्या बोला, उनके स्पष्ट होने से ये विदित होता है कि वे बेहद में ही श्री कृष्ण जी महाराज की अखंड लीला कर रहे हैं। तुम पनधारी आत्म निवेदी, वाणी न देखो विचारी, अंजू न मानो तो इति आयो, मैं दिखाऊं लीला तुम्हारी। हे वैष्णव, तुम तो गोपी भाव से श्री कृष्ण जी के प्रति एक निष्ठ प्रेम की प्रतिज्ञा एवं आत्म निवेदन करने वाले हो, लेकिन तुम बल्लभाचार्य जी की वाणी का चिंतन नहीं करते हो। यदि तुम अभी भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो आओ, मैं तुम्हें इस बेहद का ज्ञान दूंगा जहाँ तुम्हारे इष्ट भी श्री कृष्ण जी अखंड ब्रज रास की लीला में संलग्न हैं। वैष्णव होए सो बचन मानसी, और जो बलबानी से टलिया, महमत कहे सो काहे को जन्मिया, गर्भ माहे क्यों ना गलिया। श्री महामती जी कहते हैं कि जो सच्चा वैष्णव होगा वह तो बल्लभाचार्य जी के वचनों को मानेगा ही, और जो नहीं मानेगा उसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि उसे इस पृथ्वी को कलंकित करने के लिए जन्म ही नहीं लेना चाहिए, अपितु माता के गर्भ में गल जाना चाहिए था। इतने कठोर शब्दों के प्रयोग का यही आशय है कि सत्य को अंगीकार करने से ही अध्यात्म की राह प्रशस्त होती है। जानबूझकर झूठ एवं पक्षपात की राह पर चलने से सारे समाज का विनाश होता है। प्रणाम जी। आगे का कीर्तन दूसरी बार। प्रणाम जी। ये सत्य है कि हमारे देश में दिखावा ज़्यादा है। जिसके पास आत्मा का बल है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा के साथ ही पारब्रह्म परमेश्वर अक्षरातीत उत्तम पुरुष परमात्मा है। आत्मा है ही वहीं की, उसी ब्रह्मांड की है, परम धाम से आई है। जिनका आवेश आया था श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण शरीर का नाम है। ये विष्णु जी का जीव जिनके ऊपर आके पारब्रह्म परमेश्वर अक्षरातीत जी का आवेश उतरा, और उनके साथ ही अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई इस खेल में। और इसलिए वो लीला आप देखो, जो लीला 11 वर्ष पावन दिन की 11 वर्ष तक की लीला है, वो लीला में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। उन्होंने बिना शस्त्रों के लड़ाइयाँ करी, और बाद में भगवान विष्णु जो थे, फिर खाली भगवान विष्णु रह गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी ने फिर अपने सुदर्शन चक्र से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पहले उन्होंने जितने भी राक्षस मारे हैं बचपन से लेके 11 वर्ष तक, सारे जो थे बिना शस्त्र के मारे हैं। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं लिया, अस्त्र शस्त्र कोई नहीं लिया। और उनकी जितनी भी वो लीलाएं हैं वो आनंद से भरपूर हैं। उन्हीं लीलाओं में आनंद आता है। सुखदेव जी ने क्या कहा था कि जो प्रेम है वो गोपियों में है, यहाँ के देवी देवताओं में भी नहीं है। जो ज्ञान, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर गोपियों के अंदर पूर्ण शक्तियाँ परम धाम से उतरी हुई आत्माएं उतरी हुई थी, जो प्रेम आनंद इश्क से भरपूर थी। जबकि जहाँ आकर उनको कुछ भूल गई थी, पर फिर भी वो इतनी ओतप्रोत थी। उन लीलाओं में जो आनंद था, है, आज भी है। आज भी लोग उसमें इतने मस्त होके सुनते हैं, आनंद इतना आता है कि नाचते कूदते हैं और उसमें मस्ती में मस्त हो जाते। आज भी इतना आनंद है लीलाओं में। क्योंकि जो बल्लभाचार्य जी ने बेहद की वाणी, बेहद का रास का वर्णन किया है, उन्होंने यहाँ की रास का वर्णन नहीं किया, उन्होंने बेहद की रास का वर्णन किया था। यहाँ का भी किया बाद में, और पर
असली जो थी वो परम बेहद की बानी थी वो। उसके आगे सारा आएगा वर्णन। प्रणाम जी, प्रणाम।